जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की आराधना का दिन होता है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन श्रद्धापूर्वक जो गौरी नंदन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ ही धन, वैभव और बुद्धि में वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? इसके जवाब में गणपति जी ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, जो तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। उन्हें आखेट बड़ा प्रिय था। एक बार वे आखेट के लिए जंगल में निकले। उसी समय श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला और अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार को पशु समझकर उनका आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को चिंता हुई। उस समय तक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर श्री राम ने अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता और माता जी की आज्ञा को पाकर भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ पर उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान श्री राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री करी, जिसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए और ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप सब कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? किसने भेजा है आपको? यहाँ पर किस प्रकार से आना हुआ? संपाति की बातों को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए थे। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। और हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता कहाँ हैं। उन सब की बातों को सुनकर संपाति ने कहा कि आप सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी माता का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर बैठी हैं, वह मुझे पता है। सीता माता के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। यहाँ पर से थोड़ी दूरी पर एक समुद्र है और उस समुद्र के पार एक राक्षसी नगरी है। वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं। रावण के द्वारा अपहृत सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आप सबसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत ही पराक्रमशाली है, इसीलिए उन्हें ही वहाँ पर जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं। अन्य कोई इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जबकि सभी वानर उस पार जाने में समर्थ नहीं हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ?
हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया और हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी ने क्षण भर में ही समुद्र के पार उतर गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इसके प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।